सब विद्यार्थी वहां प्रेजेंट है, प्रशांत किशोर भी प्रेजेंट है। उनको फोन आया दबंग का, समझे, ऊपर से फोन आ गया और लाठियां बरस रही थी। अब प्रशांत किशोर जी का पता नहीं था। स्टूडेंट को इसका अपने खुद में रहकर करना चाहिए। जहाँ कोई राजनीतिक पार्टी उसमें घुसेगी वो अपना राजनीति रोटी से सेकेगी। वो हल्ला आप करेंगे कि ये हो गया वो हो गया सब कैंसिल कीजिए, नहीं, आप ठोस सबूत तो रखिए सरकार के पास। न्यायालय का दरवाजा खुला है, 48 घंटे का अल्टीमेटम एजेंटों ने दिया है। वहाँ कम्बल देने की बात चल रहा है, वहाँ बोलते हैं कि तुम नेता बनोगे, तुम नेता बनोगे, इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे थे। मतलब थू हो रहा है क्योंकि स्टूडेंट पर इतना ज्यादा लाठीचार्ज हो रहा है। सरकार इस मुद्दे पर क्या देख रही है और क्या सोच रही है? नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। बीपीएससी छात्रों पर जब से लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर बिहार में मामला गर्म हो गया है। सभी पार्टियों का अपना अपना बयान आया है। प्रशांत किशोर कल की रैली में वहां पर शामिल थे, उसके बाद उनके जाने के बाद लाठीचार्ज हुआ है, जिसके बाद मीडिया जगत में और कुछ वहां के लोगों, बच्चे और छात्रों द्वारा कहा गया कि प्रशांत किशोर भगोड़ा हैं। लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव का भी एक वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा कि छात्रों को अकेला छोड़ देना चाहिए, उनको बहुत ही शांति प्रदर्शन तो कर रहे हैं, राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस तमाम मुद्दों पर हमें अभी पटना जंक्शन पे हम जानते हैं जनता से किस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। प्रशांत किशोर को लेकर कहा जा रहा है कि बीपीएससी छात्रों को छोड़कर वो भाग गए, क्या कहिएगा? देखिए, प्रशांत किशोर मैंने छात्रों को छोड़कर नहीं भागे। हाँ। प्रशांत किशोर एक एजेंडे पे चले। अच्छा। प्रशांत किशोर परसों के दिन जो है वो छात्रों से मिले। हाँ। वहाँ रहमान सर से लेके तमाम जो और थे टीचर थे वो लोग थे। हुआ कि भाई इस जगह पे आंदोलन नहीं करके जगह छोटी पड़ रही है, गांधी मैदान के गांधी मूर्ति में किया जाए और वहीं पर सब कुछ चुनाव किया जाए। एक डेलीगेशन जो है वो मिलने के लिए भेजा जाए, उसी रणनीति के तहत उन्होंने काम किया। कल जब सारी रणनीति बन गई, डेलीगेशन वहां गया मिलने के लिए, तो फिर छात्र जो थे, क्योंकि मैं वन डे से कवर कर रहा था उसको, छात्र कुछ उत्तेजित हुए कि आज के आज ही हम फैसला कर लें। अच्छा। प्रशांत किशोर ने कहा कि सत्याग्रह है, सत्याग्रह का फैसला एक दिन में नहीं होता है। अच्छा। पहले वहां से खबर आने दीजिए कि आपकी बातों को चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। प्रशांत किशोर वहीं जो है बैठे, पहले बिस्कोमान के पास जो बैरियर था वो बैरियर छात्रों ने उसको तोड़ा, वहां पे उसको क्रॉस करके जेपी गोलंबर के पास आए। प्रशांत वहां भी कहे कि देखिए, सत्याग्रह मतलब ये तोड़ना नहीं है, आप यहीं बैठ जाइए और यहीं सत्याग्रह कीजिए। उसके बाद जो है छात्र वहीं बैठ गए। प्रशांत कहे कि डेलीगेशन मिलने गया है और चल के अब हम लोग यहाँ से चल के वहां बैठा जाए, गांधी मूर्ति में बैठा जाए। लेकिन वहीं पर दो डिवाइड हो गया, कुछ लोग प्रशांत के साथ गए, कुछ लोग यहाँ रह गए। उन्होंने, प्रशांत ने यह भी कहा कि जब तक मैं यहाँ हूं तब तक कोई अधिकारी यहाँ डंडा नहीं चलाएगा। मैं इस आंदोलन, मैंने रूपरेखा जो इस आंदोलन की आप लोग देना चाहते हैं उसके पक्ष में मैं नहीं। अच्छा, बहुत लाठीचार्ज हुआ पूरे देश में, हम मतलब थू हो रहा है क्योंकि स्टूडेंट पर इतना ज्यादा लाठीचार्ज हो रहा है। सरकार इस मुद्दे पर क्या देख रही है और क्या सोच रही है और आने वाली रणनीति क्या है? क्योंकि ये प्रशांत किशोर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर वो कंबल से जुड़ा हुआ है, शब्द बोले कि कंबल हम दे रहे हैं, कुछ ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर ने आज पीसी करके मामला कंप्लीट नेशनल चैनलों के सामने क्लियर कर दिया है। मैं भी वहां पे था एज ए मीडिया। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि रात में कुछ बच्चे हमारे पास, उनके पास गए और उन्होंने कहा कि भाई जो कल था कि अब कल से गर्दनी बाग में सत्याग्रह नहीं होगा, बापू मूर्ति के पास ही होगा। तो वो बच्चे जो कंबल ओढ़ते थे वो भाड़े पर किसी से लिए थे। अच्छा। और वो लेके चला गया था। अच्छा। तो प्रशांत किशोर ने वहां जो बच्चे कल 150 जो भी होंगे उनके लिए कंबल की व्यवस्था की। अच्छा। उनसे मिलने गए, वहां पे हॉस्पिटल गए। अब आप यही बताओ, बैठ के तो सब लोग कह रहे हैं कि भाई राजनीतिक हो रहा है। आपको एक बात याद होगी, तेजस्वी यादव पहले मिलने गए। तेजस्वी यादव जब मिलने गए तो छात्रों ने खुद कहा था, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, खुद कहा था कि हम इसे कोई राजनीतिक मंच नहीं बनने देंगे, याद होगा। तो तेजस्वी यादव के सचिव जो हैं हरियाणा के, यादव जी ने कहा था कि भैया बिना राजनीति के आपकी नैया पार ही नहीं लगेगी। आपके पास होगा वो वीडियो, पार ही नहीं लगेगी। तो प्रशांत एक दिशा सटीक रूप से, आप देखिए, कोई भी काम आपको करना हो,
क्वेश्चन लीक हुआ है, अनियमितता हुई है, उसको सरकार के सामने आप ले जाइएगा। आज देखिए डेलीगेशन गया, चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी से मिला, उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर हम पूरा इंक्वायरी करा लेते हैं। मुख्यमंत्री शहर में नहीं है, आ रहे हैं, इस पे कोई ना कोई निश्चित तौर पर निर्णय लिया जाएगा। डेलीगेशन प्रशांत के साथ था वहां पे, शाम को भी पीसी उन्होंने किया। तो इसमें राजनीति की, प्रशांत ने तो कहा कि तेजस्वी यादव चाहते हैं या पप्पू यादव चाहते हैं कि वो आगे चल के लड़ाई ले, तो वो छात्रों को लेके आगे चले, मैं पीछे सपोर्ट में खड़ा रहूंगा। इससे बड़ी बात क्या होगी? मैं प्रशांत का कहीं समर्थन नहीं कर, लेकिन किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए आपके पास एजेंडा चाहिए, आपके पास हो हल्ला आप करेंगे कि ये हो गया वो हो गया सब कैंसिल कीजिए, नहीं, आप ठोस सबूत तो रखिए सरकार के पास। न्यायालय का दरवाजा खुला है, 48 घंटे का अल्टीमेटम एजेंटों ने दिया है कि यदि 1 तारीख को सुबह के 10 बजे तक मुख्यमंत्री ने कोई फैसला नहीं लिया तो आमरण अनशन होगा, सड़कों पे छात्र बैठेंगे और कोर्ट के दरवाजे उनके लिए 1 तारीख को खुले हुए। इस पर, अब इस मुद्दे पर जो बीपीएससी जो मुद्दा हुआ है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या सोचते हैं इस पर लेकर? देखिए, सरकार कल जिस तरह से गांधी मैदान में 11वां दिन आंदोलन को, जो पटना के गर्दनी बाग में लोग सत्याग्रह पे बैठे हुए थे, उसमें कुछ लोग अनशन कर रहे थे, जिनकी तबीयत खराब, वो हॉस्पिटल चले गए। उसके बाद उस आंदोलन को वहां से ले जाते हैं और गांधी मूर्ति के नीचे, प्रतिमा के नीचे लोग बैठ जाते हैं, स्टूडेंट लोग, विद्यार्थी लोग, उसको लीड कर रहे थे कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी। अच्छा। लग रहा था हमको, क्योंकि हम भी वहां पे पहुंचे तो लग रहा था, तो प्रशांत किशोर जी लीड कर रहे थे। और प्रशांत किशोर जी ने बोला वहां पर कि 5 बजे का टाइमिंग है, मुख्यमंत्री का घेराव करने निकलेंगे हम लोग, लाठी चले या गोली चले, सामना करना है, और जब लाठी बरसाए पुलिस तो राष्ट्रीय गान गाना है। अच्छा। तो देख रहे थे, राष्ट्रीय गान गा रहे थे, अब बच्चे पर पानी का बौछार और लाठियां बरस रही थी। अब प्रशांत किशोर जी का पता नहीं था वहां पर। दूसरा, 5 नंबर गेट से निकले 5 बजे टाइम में, और वहाँ फर्स्ट ब्रैकेट तो ही तोड़ दिए, डिस्कोमान के पास वाला। जब मोरिया होटल के करीब पहुंचते हैं, वो वाला ब्रैकेट नहीं, वहीं पे लोग बैठ जाते हैं। उसके बाद प्रशांत किशोर जी तो नजर नहीं आए। ठीक है, बच्चे नहीं माने, मेरा मानना है कि कुछ बच्चे नहीं माने, वहीं पे बैठ गए। डेलीगेशन गया, मिल के आया, आश्वासन पुष्टि नहीं कर पाया, मगर वहां पे प्रशांत किशोर जी को रहना चाहिए था, कि बच्चे का निगरानी करना आपका कर्तव्य था, क्योंकि आप लीड कर रहे थे वहां पर। तो प्रशांत किशोर जी का एक वीडियो वायरल हुआ, वहाँ धरना स्थल पे जाते हैं जहाँ पे ही चल रहा था गर्दनी बाग में, वहाँ कम्बल देने की बात चल रहा है, वहाँ बोलते हैं कि तुम नेता बनोगे, तुम नेता बनोगे, इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं नेतागिरी चमकाने में लोग लगे हुए थे। बच्चे स्टूडेंट से, बीपीएससी के स्टूडेंट के समर्थन में पूरी तरीके से रोड पर ईमानदारी पूर्वक आना चाहिए था, उसके हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहिए था, जो कहीं नजर नहीं आ रहा था वहाँ पर। सामने से हट गए, सामने से चले गए, क्या बोल रहे हैं? जो कि उनको रहना था उस जगह झगड़े में, जो कि बच्चे लोग जिस जगह थे गर्दनी बाग में, वो जगह श्याम किशोर जी नहीं थे। हम लोग के भी बच्चे वहीं पर थे, लेकिन हम लोग तो झूठ झमेला में नहीं रहना चाहते हैं, वहाँ से हम लोग साइलेंट चले गए से। प्रशांत किशोर और जो बीपीएससी का मुद्दा उठा था, जो अभी चल रहा है छात्रों का री एग्जाम को लेकर के, तो प्रशांत किशोर कल साथ में वो रैली और मार्च निकाल रहे थे, तो अब उसमें बहुत सारा राजनीतिक बवाल हो गया। इस पर आपकी क्या कहेंगे? क्या छात्रों की मतलब क्या रणनीति है और क्या राजनीतिकरण हो रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, पूरा तरह से इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है। अच्छा। अब ये पूरा तरह से कन्वर्ट हो चुका है राजनीतिकरण में। अच्छा। स्टूडेंट को इसका अपने खुद में रहकर करना चाहिए। जहाँ कोई राजनीतिक पार्टी उसमें घुसेगी, वो अपना राजनीतिक रोटी से सेकेगी। राजनीतिक पार्टी का जहाँ एंटर हुआ इसमें, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर उसको स्टूडेंट का प्रोटेस्ट नहीं रह पाएगा, फिर उसमें स्टूडेंट भी बदनाम होंगे और सिर्फ लाठी खाएंगे। प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो स्टूडेंट के साथ जा रहे हैं ना सिर्फ अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, उनको स्टूडेंट की कुछ नहीं पड़ी है। स्टूडेंट जब उनकी पार्टी की सरकार थी तब स्टूडेंट के लिए क्या किए थे वो, तो वो सब सिर्फ बरगलाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। उन लोगों को स्टूडेंट का कुछ नहीं पड़ा है, उन लोगों को सिर्फ अपना 25 का चुनाव आ रहा है, वो अपना राजनीति देखेंगे, अपना 25 का राजनीति चमकाने के लिए जाए। और क्या बोलना चाहते हैं आप इस मुद्दे पर, क्या आपकी राय है? बीपीएससी वाले बीपीएससी वाले, देखिए,
हम डे 1 से इस आंदोलन को देख रहे हैं और डे 1 से कई तमाम नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो निष्कर्ष बस ये हम निकाले हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे हैं वो लोग एक मंच बना दिए हैं खुद, मतलब किसी को क्रेडिट देने का। अच्छा। जो कोई भी आ रहा है अपने हिसाब से इन लोगों को बजा रहा है और अपने हिसाब से सुर ताल निकाल के निकल जा रहा है। अच्छा। ये लोग क्या कर रहा है कि जो आ रहा है उसके साथ हुटिंग कर रहा है, हो कर दे रहा है। यही सबसे बड़ा कमी है इन लोग के आंदोलन में। अच्छा। अब राजनीतिक नेता जो हैं वो एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव कल कह दिए प्रशांत किशोर के बारे में कि भाई वहां जा रहे हैं। अरे तो तेजस्वी यादव जी आपको जाना चाहिए था ना। आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर लाठी चलवा दिए और भाग गए लाठी चलने से पहले ही। आप तो फ्लैटे में थे अपना ना, आपको आना चाहिए था। लठिया चल रहा था, पनिया का जो बौछरवा हो रहा था वो बड़का बड़का टीवी सब पर लाइव चल रहा था। आपको दौड़ले आना चाहिए था, काहे नहीं आए? क्या बोल रहे हैं? ये जो बोला भक्त बाबू कि तेजस्वी यादव को आना चाहिए, तेजस्वी यादव सब विद्यार्थी को बुलाया था। जो जवाब दीजिए, तेजस्वी यादव बुलाया था सब विद्यार्थी को कि आओ हम लोग मदद करेंगे, हम लोग साथ हैं, नौकरी देंगे। बात बोलिए, पढ़ल लिखल हैं, बात बोलिए। प्रशांत किशोर ने सबको न्योता दे के बुलवाया कि हम साथ देंगे, आवो और आपको नौकरी मिलेगा। बाबा कल हम भी वहीं पर थे। हम भी सुनिए present हैं, आप सुनिए बोलते हैं, पहले हम भी present 8 हैं। घंटा 9 घंटा हम भी वहाँ रुके थे। जितना 10 भी बजे रात उतारे। में हम अपने घर पे लौटे हैं। प्रशांत किशोर जब तक थे तब तक के पुलिस ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया है। और बता रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कुछ बच्चे वहाँ पे रह गए, वो लोग लाठी खाए। गलत बात नहीं बोलिए बाबू, हम स्पॉट पर हैं, सब विद्यार्थी वहाँ प्रेजेंट है, प्रशांत किशोर भी प्रेजेंट है। उनको फोन आया दबंग का, समझे, ऊपर से फोन आ गया। नीतीश कुमार को हो या चाहे मोदी जी को हो कि अमित शाह को हो, किसी के फोन आया कि आप यहाँ से निकलो नहीं तो तुम्हारा सब दशा हो जाएगा, मार भी होगा, जेल भी होगा। इसलिए सुनिए, इसलिए प्रशांत किशोर चोरे चुप के लेकर के गाड़ी पर बैठे, शीशा लगाए और चुप्पे चाप पार हो गए। गलत बात, अभी झूठ बोल रहे हैं, पकड़ा गए। डंडा चालू हुआ, डंडा जब चालू हुआ ना तब प्रशांत किशोर भाग गए। ये झूठ बोल रहे हैं, ये वहाँ पे है नहीं थे, वहाँ पे है नहीं थे। ये कहल का हवल बात बता रहे हैं। सुनिए, झूठा जगपतिया। अरे सुनिए सुनिए, ये कहल का हवल बात मान रहे हैं, कहा सुना हुआ बात कह रहे हैं। फोन आया था किसी का, आप उसके पिए हैं क्या जो फोन किया था? आप उसके पिए हैं जो फोन किया था? प्रशांत किशोर भागे, जब मार करने को बारी आया तो प्रशांत किशोर भाग गए।